उत्तराखंड के सियासी मैदान में साल 2027 के विधानसभा चुनाव का बिगुल अभी आधिकारिक तौर पर भले ही न बचा हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी वसात बिछानी शुरू कर दी है। देहरादून के पावर कॉरिडोर्स में इस समय राजनीतिक पारा अपने चरम पर है, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के हाई प्रोफाइल मूवमेंट्स पर अब सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने बेहद आक्रामक फ्रंट फुट पर आकर पलटवार शुरू कर दिया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के मैराथन दौरों और आगामी 17 जुलाई को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के प्रस्तावित उत्तराखंड आगमन ने सूबे की राजनीति में एक नया नैरेटिव सेट कर दिया है। लेकिन इस चुनावी हलचल के बीच भाजपा का शीर्ष नेतृत्व, मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों ने कांग्रेस के इन दौरों को सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट करार देते हुए तीखे सवालों की बौछार कर दी है। उत्तराखंड के राजनीतिक समीकरणों और दोनों मुख्य दलों की सांगठनिक तैयारियों में ये साफ है कि साल 2027 की सियासी जंग अब केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं रहने वाली। आइए सीधे उन प्रामाणिक तथ्यों और ग्राउंड सोर्सेज पर बात करते हैं जो इस राजनीतिक टकराव की असली इनसाइड स्टोरी को बयां करते हैं। देहरादून इन दिनों कांग्रेस की गतिविधियों का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु बना हुआ है। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने देहरादून पहुंचकर पूरे दिन जिला अध्यक्षों, महानगर अध्यक्षों, वर्तमान विधायकों और पूर्व विधायकों और राजनीतिक मामलों की समिति के साथ बैक टू बैक बैठकें की हैं। कांग्रेस इस कवायद के जरिए साल 2022 के विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कार्यकर्ताओं के गिरे हुए मनोबल को उठाना चाहती है और अपनी अंदरूनी गुटबाजी को खत्म कर बूथ स्तर पर संगठन की नब्ज टटोल रही है। लेकिन कांग्रेस की इस सांगठनिक कसरत पर भाजपा ने बेहद तीखा हमला बोला है। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और मंत्रियों का साफ तौर पर यह तर्क है कि चुनावी मौसम नजदीक आते देख कांग्रेस को अचानक उत्तराखंड की याद आना विशुद्ध रूप से राजनीतिक अवसरवाद को दर्शाता है। भाजपा का दावा है कि राज्य की जनता केवल चुनावी रैलियां और भाषण सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं है, बल्कि वह धरातल पर काम का हिसाब देखना चाहती है। सत्ता पक्ष का आरोप है कि कांग्रेस पहले अपने भीतर चल रहे गंभीर मतभेदों, गुटबाजी और नेतृत्व के अंतहीन सवालों का समाधान तलाशे, उसके बाद जनता के बीच जाने का ढोंग करे। इस पूरी राजनीतिक गहमा गहमी का सबसे क्रूशियल चैप्टर 17 जुलाई को होने जा रहा है, जब लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी देहरादून में उत्तराखंड के युवाओं के साथ सीधा संवाद करने वाले हैं। उत्तराखंड एक युवा राज्य है जहां बेरोजगारी, पहाड़ों से लगातार हो रहा पलायन, शिक्षा व्यवस्था और प्रतियोगी परीक्षाओं में सामने आई अनियमितताओं जैसे मुद्दे हमेशा से बेहद संवेदनशील रहे। कांग्रेस राहुल गांधी के इस विशेष यूथ कनेक्ट प्रोग्राम के जरिए युवाओं के असंतोष को एक बड़े राजनीतिक विमर्श में बदलकर अपने पुराने वोट बैंक को वापस लाने की पुरजोर कोशिश कर रही। हालांकि भाजपा इस पूरे इवेंट को केवल एक बाहरी राजनीतिक प्रदर्शन मान रही। भाजपा रणनीतिकारों का कहना है कि किसी भी राष्ट्रीय नेता की रैली या संवाद तभी प्रभावित हो सकता है जब प्रादेशिक संगठन मजबूत हो, जबकि कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती खुद उसकी आंतरिक खींचतान बनी हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी सरकार के मंत्रियों ने पलटवार करते हुए कहा है कि केवल बड़े चेहरों की सभाओं के दम पर चुनाव नहीं जीते जाते। जनता यह बखूबी देखती है कि किस दल के पास स्पष्ट नीति, दूरदर्शी नेतृत्व और विकास का ठोस एजेंडा है। भाजपा का दावा है कि केंद्र और राज्य सरकार की डबल इंजन योजनाओं ने उत्तराखंड के गांवों से लेकर शहरों तक बुनियादी ढांचों की एक बिल्कुल नई तस्वीर तैयार की है, जिसके आगे कांग्रेस का कोई भी एजेंडा टिक नहीं पाएगा। राजनीतिक विश्लेषकों और ग्राउंड सोर्सेज की माने तो इस समय दोनों ही दल एक दूसरे को कड़े नैरेटिव वॉर में घेरने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। भाजपा का लगातार यह सबसे बड़ा सवाल है कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ सरकार की आलोचना करने की राजनीति कर रही है, लेकिन उसके पास राज्य के विकास, भारी निवेश, चमचमाती सड़कों, पर्यटन को बढ़ावा देने और मजबूत बुनियादी ढांचे को लेकर कोई ठोस वैकल्पिक रोड मैप मौजूद नहीं है। इसके विपरीत कांग्रेस का यह रणनीतिक प्लान है कि वह महंगाई, बेरोजगारी, पलायन और स्थानीय पहाड़ी समस्याओं जैसे मुद्दों को उठाकर सरकार के खिलाफ एक मजबूत एंटी इनकम्बेंसी का माहौल तैयार करे।
कांग्रेस यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि वह भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर नई पीढ़ी की वास्तविक आवाज को एक मजबूत मंच देना चाहती है, ताकि जो वर्ग पारंपरिक राजनीतिक रैलियों से दूरी बनाकर रखता है उसे पार्टी के साथ सीधे कनेक्ट किया जा सके। तो कुल मिलाकर बात यह है कि उत्तराखंड की सियासत अब पूरी तरह से एक आक्रामक चुनावी मोड में प्रवेश कर चुकी है। आने वाले महीनों में कांग्रेस के हर एक केंद्रीय नेता का उत्तराखंड दौरा भाजपा के जवाबी हमलों का मुख्य केंद्र बिंदु बनने जा रहा है। एक तरफ जहां कांग्रेस अपने राष्ट्रीय नेतृत्व की ऊर्जा के सहारे राज्य के सांगठनिक ढांचे को दुरुस्त कर जनता के बीच एक मजबूत विकल्प के तौर पर खुद को स्थापित करने की कोशिश में है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने अपने मजबूत बूथ नेटवर्क, चुनावी मशीनरी और सरकार के विकास कार्यों को मुख्य मुद्दा बनाकर कांग्रेस को लगातार कटघरे में खड़ा कर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी का यह युवा संवाद और केसी वेणुगोपाल का सांगठनिक मंथन धरातल पर कोई वास्तविक चुनावी बदलाव ला पाएगा, या फिर भाजपा अपनी मजबूत सांगठनिक ताकत के बल पर विपक्ष के इस पूरे अभियान को पूरी तरह ध्वस्त करने में कामयाब रहेगी। आने वाले दिनों में यह राजनीतिक मुकाबला और भी ज़्यादा प्रतिस्पर्धी और दिलचस्प होने वाला है। तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे उत्तर भारत लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ, और इस पूरे विश्लेषण पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बेबाकी से साझा करें।